लूणा कहता है कि आज हम आत्मा के रहस्य पर बात करते हैं कि हम आत्मा को क्यों पकड़ कर रखते हैं और क्यों परमात्मा को पकड़ कर रखते हैं और क्यों ईश्वर को और क्यों खुद को पकड़ कर रखते हैं। इसके पीछे हमारे पकड़ कर रखने का हमारा क्या उद्देश्य है और क्या कारण है जो हम आत्मा को पकड़ कर रखते हैं और पकड़ कर बैठ जाते हैं और नाम मानने के लिए राजी भी नहीं होते हैं और मानने के लिए हम इतने आतुर होते हैं। इसका क्या कारण है और क्या रहस्य है, आज हम इस सूत्र में जानने का प्रयास करते हैं कि हम कहाँ तक जान पाएंगे। हमारा जानना सच होगा या नहीं होगा ये तो मैं नहीं जानता, परंतु फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। लोना कहता है कि यदि हमारे भीतर से सब कुछ निकाल लिया जाए, आत्मा भी निकाल ली जाए, परमात्मा भी निकाल लिया जाए और हमारे भीतर कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ निकाल लिया जाए। हाँ, मैं जानता हूँ कि निकालने जैसा और गाड़ने जैसा कुछ भी नहीं होता है। फिर भी मैं ये जानना चाहता हूँ कि यदि हमारे भीतर से सब कुछ निकाल लिया जाए तो फिर हमारे भीतर क्या बचता है। इसका उत्तर कौन दे सकता है। हमारे भीतर कुछ भी नहीं रहे, हम स्वयं भी नहीं रहेंगे और आत्मा परमात्मा की तो बात भी बहुत दूर है, सब कुछ की बात भी बहुत दूर है। हम स्वयं भी हमारे भीतर नहीं रहेंगे तब हमारे भीतर क्या होगा। या हमारे भीतर से आत्मा निकाल दी जाए, सब कुछ निकाल दिया जाए, हमारे भीतर भी कुछ नहीं होता है और हम भी किसी के भीतर नहीं होते हैं, तब हम क्या होंगे और क्या नहीं होंगे, इस बात को शायद कोई नहीं जानता और कोई नहीं बता सकता। मैं तो जानता नहीं हूँ और यदि कोई जानता है तो वो ज़रूर बताएगा। इतना मैं ज़रूर जानता हूँ कि सब कुछ निकालने के बाद में और सब कुछ छोड़ने के बाद में पीछे क्या बचता है। जो भी बचता है वो अस्थाई होता है, इतना ही मैं जानता हूँ। उसके बारे में मैं कोई भी नाम नहीं दे सकता क्योंकि वो कोई नाम में है भी नहीं, इसलिए उसका कोई नाम नहीं दिया जाता। अब हम बात के असली मुद्दे पर आते हैं कि हम आत्मा परमात्मा को, खुद को और सब कुछ को क्यों पकड़ कर रखते हैं। लोना कहता है कि हम आत्मा को इसलिए पकड़ कर रखते हैं क्योंकि हम ठहरे हुए दौड़ते हैं। हमें ठहरने का मालूम नहीं है, केवल हमें दौड़ने का ही मालूम है और हम कब से दौड़ते हैं और कब तक दौड़ते रहेंगे, इस बात का हमारे पास कोई भी प्रमाण नहीं है और कोई भी पता भी नहीं है। और जो पता हम करके बताएंगे वो पता हमारा करया हुआ होता है, वो पता सच नहीं, वो पता एक मिथ्या दिखावा होता है। इसलिए हम कब से दौड़ते हैं इस बात का किसी को भी पता नहीं है। हम कब से ठहरे हुए हैं और कब से ठहरे हुए दौड़ते हैं, आज तक किसी को पता नहीं मिला। हाँ, इतना ज़रूर जानते हैं कि हम ठहरे हुए दौड़ते हैं और हम कभी भी नहीं रुकते हैं, इसलिए हम दौड़ते ही रहते हैं
और हम क्यों दौड़ते हैं इस बात का भी पता नहीं है। यदि दौड़ने का हम कारण भी ढूंढ लेंगे तो वो कारण सच नहीं होगा, मिथ्या होगा। हमको हमारे रुकने के बारे में कोई भी पता नहीं है कि हम रुके भी हैं। हमको यूं ही लगते हैं कि हम हमेशा दौड़ते ही हैं, कभी रुकते ही नहीं हैं। और ये बात भी सच है, हम रुक कर भी कभी नहीं रुकते हैं, हम हमेशा दौड़ते ही रहते हैं। हमारी दौड़ कहीं से भी शुरू नहीं होती है और कहीं पर भी पहुंचती नहीं है। एक ऐसी अनोखी दौड़ है जो उनका कहीं पर भी तोड़ नहीं है। ये हमारा दौड़ने वाला रहस्य बड़ा विचित्र है, बड़ा अद्भुत है। ये अति सुंदर भी है और ये ऐसा रहस्य है, उसको जानना मुमकिन भी है और नामुमकिन भी है। लोना कहता है कि हम दौड़ने से छुटकारा पाना चाहते हैं, इसलिए हम आत्मा को माध्यम बनाते हैं और आत्मा का सहारा लेते हैं, परमात्मा का सहारा लेते हैं। क्योंकि दौड़ने वाले को रुकने के लिए कहीं पर स्थान चाहिए, कहीं पर जगह चाहिए। क्यों कि दौड़ने वाले को कहीं पर स्थान मिलेगा तब वो रुक पाएगा, कहीं पर जगह मिलेगा तब वो रुक पाएगा, कहीं पर आंगली टिपाव मिलेगा तब भी वो रुक पाएगा। क्योंकि हमारा दौड़ना ऐसा है जो उस दौड़ने में कोई ना तो मार्ग आगे का है और ना कोई मार्ग पीछे का है। हम बिना मार्ग बिना ही दौड़ते हैं। जब हमारा दौड़ने का शुरुआत भी नहीं है, अंत भी नहीं है, मार्ग भी नहीं है, इसलिए हम कहीं पर रुक नहीं सकते हैं। तो रुकने के लिए हमें कुछ न कुछ चाहिए, हमें किस न किस का सहारा लेना पड़ता है। आत्मा का सहारा लेना पड़ता है, परमात्मा का, ईश्वर का, भगवान का, गुरु का, खुद का, सब कुछ का, कुछ भी नहीं का हमें सहारा लेना पड़ता है। और इस सहारे के माध्यम से हम दौड़ते हुए रुकते हैं। क्योंकि हम आत्मा पर रुक जाते हैं तब आत्मा को प्रकट करना पड़ता है। प्रकट करके हम आत्मा के सहारे पर आत्मा पर रुक जाते हैं, परमात्मा को प्रकट करके परमात्मा पर रुक जाते हैं। ऐसे ही हम सब कुछ प्रकट करके और उन सब कुछ के ऊपर रुकते हैं। ये हमारा रुकने का कारण है। इसलिए हम आत्मा को और परमात्मा को और स्वयं को, क्योंकि हम स्वयं पर भी रुकते ही हैं, इसलिए हम आत्मा परमात्मा स्वयं को पकड़ कर बना कर रखते हैं। हमारे आत्मा को बनाने का यही कारण है, खुद को बनाने का यही कारण है, परमात्मा बनाने का यही कारण है, सब कुछ भी बनाने का यही कारण है कि हम कुछ न कुछ बना कर उसके माध्यम से हम रुक जाते हैं। रुकना ही हमारी आत्मा है, रुकना ही हमारा परमात्मा है, रुकना ही हम स्वयं है। क्योंकि आत्मा एक मार्ग बन जाता है और मार्ग पर सहजता से रुका जाता है और चला भी जाता है। लोना कहता है कि हम कुछ भी नहीं प्रकट करेंगे तो हम कभी भी नहीं रुकेंगे। ना तो हमारे रुकने का कोई अंत है और ना हमारे रुकने की कोई शुरुआत है। ना हमारे दौड़ने का कोई मार्ग है, ना हमारे दौड़ने की कोई दिशा है। हम बिन दिशा बिन मार्ग दौड़ते हैं, फिर भी कहीं नहीं जाते हैं और कहीं पर नहीं आते हैं। फिर भी हम हर पल दौड़ते हैं। पल भी बहुत बड़ी होती है।
अति पल से ही अति पल में हम दौड़ते रहते हैं। हमारा दौड़ना इतना जीना है, इतना अनंत है, इतना रहस्यपूर्ण है, हम दौड़ते हुए किसी को भी नहीं दिखते हैं। ये अचरज होकर ही बड़ा अद्भुत है, बिना मार्ग दौड़ता है। लोना कहता है कि यदि हम कहीं पर भी नहीं रुकेंगे और हम हमेशा ही दौड़ते रहेंगे तो दौड़ते समय हम कुछ भी नहीं होंगे, क्योंकि हम रुकते हैं तभी हम कुछ होते हैं। यदि नहीं रुकते हैं तो हम कुछ भी नहीं होते हैं, क्योंकि हमारा दौड़ना ही ऐसा है, बिन मार्ग का उसको कोई देख नहीं सकता, केवल जाना जा सकता है, दिखने में कभी भी नहीं आता है। और हमारा रुकना है वो दिखता भी है और जाना भी जाता है, और रुकने से सब कुछ खोया भी जाता है और सब कुछ पाया भी जाता है। रुकने का नाम ही जीवन है और रुकने का नाम ही आत्मा और रुकने का नाम ही परमात्मा, रुकने का नाम ही सब कुछ है। तब हम दौड़ते हैं, तब हम कोई भी नहीं होते हैं और कहाँ पर भी नहीं होते हैं और कुछ भी नहीं होते हैं। और जब हम रुकते हैं तब हम सब कुछ होते हैं। लोना कहता है इस रहस्य को जानना है तो बाहर से कोई भी जानने का प्रयास मत करना। बाहर से प्रयास करना व्यर्थ होगा, इस रहस्य को नहीं जान पाएंगे। यदि इस रहस्य को जिस व्यक्ति ने जानना है वो भीतर उतरना है। जब भीतर उतरेगा, अनंत गहराई में उतरेगा, तभी इस रहस्य को मुश्किल से जान पाएगा और वो मुझसे मिल पाएगा। इस रहस्य को नहीं जानता है वो ना तो मुझसे मिलता है और ना मुझको जानता है। बाहर से चाहे कितना ही तर्क का सहारा क्यों ना ले, परंतु जान नहीं पाएंगे। लोना कहता है कि जब हम आत्मा का सहारा लेकर रुकते हैं और ठहरते हैं, जब हम लौट कर वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ हम ठहरे हुए हैं, जहाँ हम पहले से ही ठहरे हुए हैं और हम ठहरे हुए भागते हैं। हम जहाँ ठहरे हुए हैं वहीं पहुंच जाते हैं, परंतु इस बात का पता नहीं कि हम कहाँ ठहरे हुए हैं और कहाँ नहीं ठहरे हुए हैं, और हम कहाँ दौड़ते हैं और कहाँ नहीं दौड़ते हैं। क्योंकि मैं इतना ही कह सकता हूँ कि हम सब जगह ही दौड़ते हैं और हम सारी जगह भी ठहरे हुए हैं, क्योंकि जगह को ना तो हम सीमित कर सकते हैं और ना हम असीमित कर सकते हैं। इसलिए मुझे पता नहीं है कि हम कहाँ ठहरे हुए हैं और कहाँ दौड़ते हैं, परंतु ये सच है कि हम ठहरे हुए दौड़ते हैं। हम दौड़ते भी हैं और ठहरे भी हुए हैं। मैं पूर्ण सच तो नहीं कह सकता, परंतु मैं इतना जरूर कह सकता हूँ कि जीवन के दुख और सुख के कारण ही हम आत्मा में ठहरते हैं। यदि जीवन में दुख और सुख परिवर्तन नहीं होता तो हम कभी भी आत्मा नहीं बनाते और ना आत्मा बनते और ना आत्मा में रुकते। शायद हमारे रुकने का यही कारण है, जीवन का दुख और जीवन का सुख और जीवन का परिवर्तन। इस कारण से ही हम कुछ न कुछ बनकर रुक जाते हैं, दौड़ना बंद कर देते हैं। ये रहस्य मेरे लिए तो सत्य है, दूसरों के लिए कैसा होगा ये मैं नहीं जानता। लोना कहता है कि शायद ये मेरा भ्रम भी हो सकता है। किसी को सत्य लगे, ये अपने आप छू लेता ये सत्य,
तब भी इसको मानना। ये खुद किसी को नहीं छूता है तो उस बात को नहीं मानना। ये सत्य चाहे झूठ हो चाहे सच है, परंतु किसी न किसी को तो छू ही लेगा।